हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैराबोला का इक्वेशन ऑफ पोलर और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी और कंडीशन ऑफ लाइंस टू बी कॉन्जुगेट उसकी कंडीशन करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने पोलर का कंसेप्ट बता दिया था कि पोल का मतलब क्या होता है, पोलर क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो समझ आए, इसी के साथ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको पोल और पोलर के बीच का फ़र्क पता हो, तो ही आप इक्वेशन ऑफ पोलर पे आएँ। तो इसका आर्टिकल तो खैर पेपर में नहीं पूछा जाता, इसका सिर्फ रिजल्ट आपके काम का है कि इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द पॉइंट। अगर आपको पोल दिया है, पिछली वीडियो में हमने किया था कि अगर पोलर दिया है तो पोल कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हमें पोल दिया है, पॉइंट दिया है, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इक्वेशन ऑफ पोलर मतलब उस स्ट्रेट लाइन को निकालना है जिसके अबाउट हमने, जैसे ये पॉइंट था पोल और ये पैराबोला और यहाँ से ये इंटरसेक्ट करके गई, तो इसकी जो टेंजेंट बनी, इसकी जो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनी, इन टेंजेंट्स ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस तरह के लोकस को हम क्या बोलते हैं, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, उस पाथ को हम बोलते हैं पोलर। ठीक है, तो पिछली वीडियो हमने किया था कि अगर पोलर दिया था तो पोल निकालना। इस वीडियो में हमें पोल दिया है, हम पोलर निकालने के लिए बोलेगा तो आपने याद रखना है इक्वेशन क्या बन जाएगी। पैराबोला की इक्वेशन को y1 कर देना है, जहाँ पे x दिखे x प्लस x1/2 कर देना है, जिससे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जैसे टी टेंजेंट की इक्वेशन निकालते थे वैसे ही सेम रूल हमारा पोलर की इक्वेशन निकालने का भी है। पोलर भी टेंजेंट की इक्वेशन की तरह ही निकाला जाता है, बस टेंजेंट पैराबोला के ऊपर होती है, जबकि जिसका पोलर निकाला जाता है वो पोल थोड़ा पैराबोला से दूर हट के भी हो सकता है। तो इक्वेशन बिल्कुल पोलर की और टेंजेंट की सेम होगी। ठीक है, क्या रूल रहेगा, वही कि वाई स्क्वायर दिखा तो y1 कर देना है, और 4a एज इट इज़ x दिखा तो x प्लस x1/2 कर देना है, जिसके साथ 2 और 4 कैंसिल होकर 2 बन गया। इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमारी है, सिर्फ नाम की प्रॉपर्टी ही करनी है, क्योंकि काम की इसका जो प्रूफ है वो है नहीं, काम का पेपर में नहीं आएगा, बाकी आप रीड कर सकते हैं खुद के लिए। तो इफ़ द पोलर ऑफ अ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला पासिस थ्रू अ पॉइंट Q, देन द पोलर ऑफ Q पासिस थ्रू P। यही कंजुगेट लाइन का डेफिनेशन है कि देखो ध्यान से बोला क्या है उन्होंने बोला अगर एक पॉइंट है जो पोल है और इसका पोलर यहाँ है, ठीक है, मतलब इसने यहाँ पे कोड बनाई, इस कोड ने यहाँ पे अंदर ये हमारे इंटरसेक्ट होके ये लाइंस इसमें से टच करके आगे निकल गई। ठीक है, तो ये इसका क्या बना, पोलर, और ये है पोल। ठीक है, तो अगर ये पोल है, ये पोलर है, तो इस पॉइंट पे अगर कोई भी पॉइंट लूँगी ना, इस लाइन पे सॉरी अगर कोई पॉइंट लूँगी, उस पॉइंट के लिए जो पोलर होगी वो पक्का इस पोल में से पास करके ही जाएगी। मतलब इस लाइन का पॉइंट इस लाइन के लिए पोल और इस लाइन का पॉइंट इस वाली लाइन के लिए पोल। ठीक है, ये लाइन इसके पॉइंट्स के लिए पोलर होगी और ये वाली लाइन इसके पॉइंट्स के लिए पोलर होगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पॉइंट्स के लिए पोलर का कंसेप्ट बना रही हैं। लाइंस, एक लाइन दूसरी लाइन के पॉइंट्स के लिए पोलर है और ये वाली लाइन इस लाइन के पॉइंट्स के लिए पोलर है, जबकि इस लाइन का जो पॉइंट है वो इस लाइन के लिए पोल और इस लाइन का पॉइंट इस लाइन के लिए पोल। तो दोनों ही लाइंस एक दूसरे के पॉइंट्स के लिए पोलर का कंसेप्ट बना रही हैं, तो दैट मीन्स ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। दोबारा समझ लो, इफ़ द पोलर ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के लिए जो पोलर है विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला पासिस थ्रू अ पॉइंट क्यू पॉइंट में से पास कर रही है, देन क्या होगी, देन द पोलर ऑफ क्यू, यानी कि जो क्यू की पोलर होगी वो पी पॉइंट में से पास करेगी। ठीक है, पी पोल की पोलर क्यू में से पास कर रही है अगर, तो क्यू की पोलर पी में से पास करेगी। तो यही दो कॉन्जुगेट लाइंस की डेफिनेशन है। टू सच पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पॉइंट्स, और इस तरह की ये दोनों लाइंस जो हैं ये कॉन्जुगेट लाइंस होंगी। ठीक है, आगे है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ लाइन टू बी कॉन्जुगेट लाइन। तो कॉन्जुगेट बनने के लिए कंडीशन हमारी क्या होगी, इसको मैं बुक से समझाती हूँ आपको, यहाँ बुक से समझो ज़्यादा क्लियर होगा। उन्होंने बोला डिफाइन कॉन्जुगेट लाइंस विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला,
फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन एल एक्स, दो लाइन्स दिए हैं, ये लाइन और ये लाइन, एल डैश वाली लाइन और एल वाली लाइन, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कॉन्जुगेट है, उसकी कंडीशन पता करनी है। तो सबसे पहले तो कंजुगेट की कंडीशन नहीं, उसकी डेफिनेशन बनाई है। उन्होंने बोला टू लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला इफ पोल ऑफ फर्स्ट लाइन ऑन सेकेंड लाइन एंड कहता है अगर पोल ऑफ फर्स्ट लाइन लाइज ऑन सेकेंड लाइन, कि जो पहली लाइन का पोल है वो सेकेंड लाइन पे लाई करता है, और जो सेकेंड लाइन का पोल है, मतलब दो लाइन्स हैं आपस में, वो कॉन्जुगेट होंगी अगर इस लाइन का पोल इस लाइन पे लाई कर रहा है और इस वाली लाइन का पोल इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है। तो बात तो वही हुई ना, एक लाइन पोल दूसरी उसके लिए पोलर बना रही है, तो जो उस लाइन के लिए पोलर होगा वो दूसरी लाइन उसके लिए पोलर है, मतलब समझ गए ना आप, एक पे पोल दूसरा पोलर, इसका जो पोल होगा वो इधर पोलर है ना, उसकी पोलर इधर होगी। तो सबसे पहले तो मैंने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला लिखा, लाइन लिखी, इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, एक पॉइंट लिया x1 y1 जो कि पोल है इस वाली लाइन का, मतलब ये लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वाली है, इसके लिए ये लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई वाली प्लस एन वाली, और ये पोल है इसके लिए x1 y1। ठीक है, अगर ये पोल है और ये पोलर है तो मैंने इसके पोलर की इक्वेशन फिर से निकाली जानबूझ के, मुझे पता भी है कि ये मेरी पोलर है, लेकिन क्योंकि मैं पोलर को इक्वेट करूँगी इसके साथ तो इसीलिए मैंने जानबूझ के पोलर निकाला। पोलर की इक्वेशन बिल्कुल टेंजेंट जैसी होगी, तो पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन वाला ही फॉर्मूला लगा दिया, वाई स्क्वायर को y1 लिखूँगी, y1 लिखूँगी और x को x प्लस x1/2 लिखूँगी, तो x प्लस x1/2, तो यहाँ पे यहाँ पे x1 आएगा, इन्होंने गलती से ना y1 ही लिख दिया हुआ है, तो इसको ठीक कर लेना। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे y1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x प्लस x1 बन गया। सारा कुछ इक्वेशन को एक साइड पे लेके आए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सेकंड, क्योंकि मुझे पता है इस पॉइंट के लिए जो पोलर निकालूंगी वो तो यही लाइन है ना, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये जो आपने लाइन फाइंड की है पोलर की, ये दोनों एक जैसी हैं, सेम है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको प्रोपोर्शनल ले लेंगे, मतलब उनकी रेशो सेम है। तो मैंने क्या किया, नाउ सेकंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन, तो जो इसका कोफिशिएंट होगा और जो इसका कोफिशिएंट है एक्स वाला उसको अपॉन में ले लिया, ऊपर लिखा इस लाइन का कोफिशिएंट x के साथ है जो ट्वाइस ऑफ a, और नीचे लिखा इस वाली लाइन का, मतलब जो x के साथ इसमें है l, क्योंकि दोनों लाइंस एक ही लाइन की बात कर रहे हैं, ये दोनों एक ही लाइन है। तो y1 लिखा, माइनस का y1, y का कोफिशिएंट, इधर y का कोफिशिएंट m है तो ये अपॉन में डाल दिया, इधर कांस्टेंट 2ax1 है, इधर कांस्टेंट n है ना, तो यहाँ पे तो ये n क्या है, कांस्टेंट। ये तीनों के तीनों कोफिशिएंट्स को रेशोज़ में लेने के बाद यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली गई है, इसको किसके साथ, यहाँ y1 और x1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक बार इसके साथ इक्वेट कर लूँगी और एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कर लूँगी। तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकालूँगी, n दूसरी साइड मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड, 2a और 2a कट जाएगा, n अपॉन l मेरा x1 की वैल्यू। इसी तरह से y1 की वैल्यू निकाली, इन दोनों को इक्वेट किया मैंने, ये दोनों इक्वेट करने के बाद यहाँ से ये दोनों इक्वेट करने के बाद, क्योंकि इससे थोड़ी इक्वेट कर दूँगी, ये तो मेरा इसमें x1 है, वेरिएबल है, क्योंकि बाद में तो x1 y1 ही मैंने पॉइंट्स लिए हैं, वेरिएबल बोल रही हूँ, पॉइंट्स लिए हैं x1 y1, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो इसके इक्वेट थोड़ी करूँगी। तो y1 को इसके इक्वेट करके यहाँ से y1 की वैल्यू निकाली, y1 इधर ही रहा, m दूसरी साइड गया, ट्वाइस ऑफ a m अपॉन l, तो ये माइनस है एज इट इज़। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये मेरे पोल के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मतलब ये जो पोल जिसकी आप बात कर रहे हो ये आ गई मेरी n/l कॉमा माइनस ट्वाइस ऑफ a m अपॉन l। ठीक है, तो ये पोल आ गए। अब ये पोल किसके ऊपर लाई कर रहे हैं आप खुद ही देखो, दूसरी वाली लाइन पे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वाली पे नहीं, दूसरी उसके सामने वाली लाइन, मतलब l डैश एक्स प्लस एम डैश
वाई वाली लाइन पे। तो मैंने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पे इस पोल की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ पे वाई है वहाँ पे भी पोल का वाई वाला कोऑर्डिनेट पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको सिंपली सॉल्व किया है। एल डैश एन प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इनसे, तो इनको माफ़ कर देना। तो एल डैश, इसका एलसीएम लेके एन डैश और इंटू एल हो जाएगा, माइनस को बाहर लिख दूंगी, ट्वाइस ऑफ ए एम इंटू एम डैश। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेट लाइंस की, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है फॉर टू लाइंस टू बी कॉन्जुगेट। अगर इस लाइन का एल इस लाइन के एन के साथ, एन डैश के साथ, इस लाइन का एन इस लाइन के एल डैश के साथ मल्टीप्लाई होके, और बीच में माइनस ट्वाइस ऑफ ए मतलब पैराबोला का जो ए है ये, इसको एम इंटू एम डैश करके इन सबको सॉल्व करूँ तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाए, देन टू लाइंस आर सेड टू बी कॉन्जुगेट फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे के लिए कॉन्जुगेट हैं, मतलब इसका पोल, इसके जो पॉइंट्स होंगे वो इसके लिए पोल बनाएंगे, और इसके जो पॉइंट्स होंगे वो इसके लिए पोल बनाएंगे, और ये इसके पॉइंट्स के लिए पोलर है, और ये वाली लाइन इसके पॉइंट्स के लिए पोलर है।